13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे, क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे, क्या पार्टी हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, क्या उनके साथ हुआ था गलत? खुद एक नेता ने दावा करा कि सुशांत का हुआ था मर्डर। क्या सही है ये? एक बार सुनिए, कौन है वो नेता? सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है, और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे, और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशरी से भी ज्यादा भ्रष्ट करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है, और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए, और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन, निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है, और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं, अंतर पीड़ा थी मेरी, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मरोड़ करके मार दी। और 1 महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि 1 महीना लगा एफआईआर दर्ज कर, जिसको 100 मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और ऐसे अयासी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं, तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा भला होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्यासी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है। नहीं तो 1 महीने में बिहार में कैसे दबाव हर जगह काम कर रहा था, और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा, और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। ये जो नेता है, इनके खुद आपने मुंह से सुना, इन्होंने अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आकर खुद ये बात बोली कि इनको भी ऐसा लगता है कि सुशांत के साथ गलत हुआ था। अब एक्चुअली में सुशांत के साथ क्या हुआ, ये तो एजेंसी रखेगी सामने, पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो सुशांत केस को लेकर फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि भैया बहुत सारा भ्रष्टाचार भरा हुआ है राजनीति में। अब ये बात खुद इन्होंने बोली है, और सवाल यही है कि आखिरकार क्या लोग पावर के लिए, सत्ता के लिए क्या कई बार डील कर लेते हैं? ये सवाल आज से नहीं बना, ये सवाल 3 साल से लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब जब सुशांत के बारे में बात होती है, जब जब बड़े बड़े मामलों के बारे में बातें होती हैं, तो कहा जाता है कि वो मामले डीले हो जाते हैं, और वो डीले क्यों होते हैं इसको लेकर सवाल बनते हैं। और वहीं पर अब एक और सवाल सामने निकल के ये आ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की 2 सिस्टर क्या आपस में अब उनकी नहीं बन रही है? क्या दोनों के विचार अलग हो गए हैं? आपको सब कुछ बताएंगे हम डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 3.5 साल से चल रहा है। इस मामले में कोई भी आज कहा जा रहा है कि चुप नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि आखिरकार सुशांत मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इस मामले में आज भी वही सवाल उठाए जाते हैं जो पिछले 3-3.5 साल से उठाए जा रहे थे। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था किस प्रकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक महिला आई, जिन्होंने खुद ये दावा करा कि सुशांत का जो स्ट्रेचर था, जिसकी हाइट 7 फुट बताई जा रही थी, जिसमें उनका शरीर लेकर गए थे, वो हाइट क्यों बढ़ी थी। एक बच्चे की डेथ की बात उन्होंने कर दी, सोचिए, एनजीओ की बात कर दी, और कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात कर दी, और ये भी बता दिया कि आखिरकार सुशांत को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो इतना देरी क्यों लगी हॉस्पिटल तक पहुंचने में, और कौन से नेपाली बच्चे की उन्होंने बात करी, हमने आपको सुनाया। अब वो सही है गलत है ये
एजेंसी का काम है सच बाहर लाना, ढूंढना। हम तो आपको सिर्फ दिखा सकते हैं जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लोग आए थे बड़े बड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी सामने और सबूतों के साथ रखी है। जी हाँ, वो महिला जो थी उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी बोला कि भैया सबूत हमारे पास है, हम सबूत भी शेयर करेंगे। और उसके बाद एक और शख्स आए थे जो पॉलिटिशियन थे और उन्होंने अपनी बात रखते रखते ये बोल दिया भैया कि भैया हम राजनीति में है, फिर भी हमको लगता है कि सुशांत के साथ गलत हुआ था। और वो शायद राजनीति में थे और अभी भी शायद वो राजनीति में है, ये हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आकर अपनी बात रखी थी। और उनकी बात रखने के बाद कहा जा रहा था कि लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार सुशांत मामला कोई छोटा मामला नहीं था, ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका था और इस मामले में सवाल तो कई सारे उठ रहे थे। तो इस मामले में क्यों आखिरकार आज तक सच बाहर नहीं आया, क्यों आखिरकार बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार रखे सामने, अपनी बातें रखी सामने, उसके बावजूद देखा क्या गया इस मामले में, क्या निकल के आया, आज तक कुछ नहीं। एजेंसी आज भी शांत है, पर बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही थी। सोचिए आप, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एक मामले में 3 एजेंसी काम करें तो उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब इसी के साथ अगर मैं एक मामला ज्वाइन कर दूं, आपको याद है एंटीलिया, मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे से जेनेटिक स्टिक मिली थी जिसमें सचिन वाजे का नाम शायद निकल के आया था और एक कार मिली थी स्कॉर्पियो जो मनसुख हिरेन की थी और मनसुख हिरेन की डेथ हुई थी। वो मामला कितनी तेजी से उसकी जांच हुई और सब सामने आ गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सचिन वाजे को लेकर भी कई सारी बातें बोली गई थी, पर कितनी तेजी से चीजें बाहर आई। अब सोचिए मुकेश अंबानी जी हैं, देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और डेफिनेटली उनका मामला था, उनके घर के नीचे जेनेटिक स्टिक मिलना छोटी बात नहीं थी, पर उस मामले को सॉल्व करने में कुछ दिन लगे थे, शायद महीनों भी नहीं लगे थे, कुछ दिन में ही वो मामला सॉल्व हो गया था और रिपोर्ट इतनी तेजी से सामने निकल के आई थी। शायद उतनी तेजी से कोई मामला सॉल्व हो जाता तो शायद आज जस्टिस के लिए लोग मांग ना करते, लोग तुरंत ही न्यायपालिका पर विश्वास करते और तुरंत ही न्यायपालिका उनके विश्वास पर खड़ी उतर जाती, पर शायद ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो मामला था और एक तरफ सुशांत मामला था। सुशांत मामले में 3.5 साल पहले मामला होता है, 3 साल पहले सीबीआई आती है और 3 साल के बाद भी लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि सीबीआई आज निकल के आएगी, आज अपनी बात रखेगी सामने, आज स्टेटमेंट जारी करेगी और आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेगी। पर उम्मीद आज भी है, उम्मीद कल भी रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मामले का जो भी सच होगा वो सिर्फ एजेंसी ही बाहर ला सकती है, क्योंकि उनके हाथ में पावर है और उनके ऊपर है सत्ता, और सत्ता किसके हाथ में है आप अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली मोदी जी के ऊपर विश्वास लोगों को कल भी था, आज भी और डेफिनेटली आगे भी रहेगा, और वो विश्वास अगर बना रहा तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। क्योंकि आप खुद एक चीज सोचिए, राम मंदिर का लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, सालों से इंतजार कर रहे थे, पर बन ही गया, चाहे वो कोई भी रीजन हो बनने के पीछे बन गया। और इसीलिए अगर सुशांत मामला हो या कोई और मामला हो, उम्मीद है कभी ना कभी न्याय मिलेगा, चाहे उसके पीछे कोई भी मोटिव हो, न्याय जरूर मिलेगा। अब यही बात अगर हम दूसरी तरफ करें कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को लेकर क्या खबरें निकल के आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 3 फरवरी को श्वेता सिंह कीर्ति अपनी बुक पेन को लेकर कहा जा रहा है कि मुंबई पहुंच रही हैं और बुक को लॉन्च करने के लिए आ रही है। अब इसी के बीच उन्होंने जब से ये बात सामने रखी है कि वो स्मिता पारिक जी के साथ 5 बजे से 7 बजे के बीच में कुछ बातें करने वाली है, लाइव आएगा उनका कुछ शो, इसको लेकर लोगों ने सवाल उठा दिए। क्योंकि एक तरफ उनकी दूसरी सिस्टर जो है प्रियंका सिंह जी, उन्होंने स्मिता पारिक को लेकर कुछ बातें लिखी थी, जहां पर उसका मतलब था कि पीठ में छुरा घोंपते हैं जो लोग, वो कहना चाहती थी वो उनको। और कहीं ना कहीं एक तरफ स्मिता पारिक जी कहती है वो सुशांत की करीबी दोस्त थी। लोगों ने कहा कहीं ना कहीं स्मिता पारिक जी का कुछ रोल अलग ही है इस पूरे मामले में, बहुत सवाल उठाए, जिसके बाद अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि एक सिस्टर कुछ और बोलती है, दूसरी सिस्टर कुछ और बोल रही है, तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग ही गेम चल रहा है अंदर ही अंदर। तो अब लोग अलग अलग सवाल उठाने लग गए हैं। अब सही कौन है गलत कौन है ये हम नहीं जानते, पर जिस प्रकार लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े सवाल ट्विटर के माध्यम से लोग उठा रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट के माध्यम से कई सारे अगर हमको ट्वीट सामने दिखेंगे तो डेफिनेटली हम वो आप तक शेयर करेंगे, ताकि आप भी देखिए, आप भी पढ़िए कि क्या लिख रही है जनता और क्या जनता कहना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता एक एक चीज पर नजर रखी हुई है पिछले 3 साढ़े 3 साल से। जब जब कुछ
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तब जनता हमेशा ये बात रखती है सामने कि कौन सही है कौन गलत है, आखिरकार ये चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। क्योंकि पटना के नेबर ने कई बड़े खुलासे करे और उनका दावा ये भी था कि भैया सुबह 4 बजे डेथ हुई तो भैया हमको तो करीबी ने ही बताया था। अब कहीं ना कहीं उन्होंने और भी बहुत बातें बोली थी पर शायद वो हम यहाँ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पटना के नेबर की वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने एक पत्रकार थे उनके साथ लाइव सेशन करा था और उस समय उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। तो अब बहुत बड़े सवाल है कि आखिरकार सुशांत को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, पर डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि जब इंसान न्याय नहीं कर पाता तो शायद भगवान न्याय कर देता है। और यहाँ पर उम्मीद सबको है, हमको नहीं मतलब कौन सही कौन गलत। उम्मीद बस यही है कि आखिरकार जो मामला पिछले 3-3.5 साल से चल रहा है, उम्मीद है इससे जो भी सच होगा वो सामने निकल के डेफिनेटली आएगा। अब आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल का नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का नया चैनल है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।